हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य। आज की ज्योतिष की श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक जो मालिका योग बन रहा है मकर राशि में। मकर राशि में जो मालिका योग बन रहा है ग्रहों का, और जो तीन ग्रह विशेष रूप से जो सन, मरकरी एंड मार्स, जो सूर्य, बुध और मंगल की युति बन रही है मकर राशि में, उसके बारे में बात करेंगे। और तीन राशियों का और विश्लेषण करेंगे जिन पर कि यह प्रभाव बहुत अच्छे रूप से पड़ रहा है। वो तीन राशियां होंगी वृश्चिक राशि, सिंह राशि और मीन राशि। इन राशियों की भी चर्चा करेंगे। हालांकि सभी राशियों पर मालिका योग का शुभ और अशुभ प्रभाव पड़ता है, और ये प्रभाव जो है आप सीधे रूप से देखा जा सकता है, क्योंकि एक ही राशि में तीन ग्रहों की युति और उसके अलावा जो वीनस भी यहाँ पर आएंगे, तो ये सारी जो प्रक्रिया है ग्रहों की, वो देखने से बनती है। चलिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं। अभी देखते हैं कि ग्रह गोचर की स्थिति जो मकर राशि में है वो किस तरह से है। हम जो मकर राशि में जो लग्न है, मकर लग्न में इस समय सूर्य, बुध और मंगल गोचर कर रहे हैं। सूर्य ठीक जो है 15 जनवरी से मकर राशि में है। उसके बाद जो मरकरी है, जो बुध है, ये 1 फरवरी से मकर राशि में आ चुके हैं। और उसके बाद जो मंगल है, जो मार्स है, वो 5 फरवरी से मकर राशि में है। तो ये जो एक ग्रहों की जो मालिका योग बन रहा है, ये बहुत ही अति सुंदर और बहुत सुंदर लग रहा है। चलिए बात करते हैं कि ये जो राशियां हैं किस तरह से प्रभावित होंगी। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो इसमें योग बन रहे हैं, वो जैसे सबसे पहले हम कहेंगे कि आर्थिक स्रोत, आर्थिक जो आपकी जो व्यवसाय संबंधित है, व्यवसाय में लाभ होगा और व्यवसाय आपके लिए फलीभूत होंगे। कई सोर्सेज आपके उसमें खुलेंगे। नंबर 2, विवाह से संबंधित और जो प्रेम मधुरता है, और साथ साथ में जो धार्मिक कार्यों का आयोजन, विवाह, वैवाहिक जीवन में खुशियां, इन सब ये सब जो है बुध शुक्र मंगल और सूर्य की कृपा से आएंगे। इसके साथ साथ दोस्तों मैं ये बताना चाहूंगा कि जो इसके बाद जो व्यापार से संबंधित है, केंद्र में राजयोग की स्थिति बन रही है, क्योंकि केंद्र में ही ये सब एक जो सारे जो ग्रह हैं, 4 ग्रहों की युति बन रही है, ये केंद्र में ही देखी जा सकती है। तो इससे केंद्र में इस तरह का योग बनना, वो एक इस तरह से दिखाता है कि जो त्रिकोणों में भी वृद्धि हो रही है, साथ साथ में केंद्र के जो भाव है 1, 4, 7, 10 है, इनमें भी वृद्धि हो रही है, स्वतः ही वृद्धि हो रही है। तो इनसे जो है जो नौकरी और कारोबार है उसमें भी तरक्की होगी। साथ साथ में जो विदेशी गतिविधियां भी है, जो लोग बाहर अप्लाई कर रहे हैं या जिनका फॉरेन से कनेक्शन है, उनके लिए भी लाभ होगा। चलिए अब बात करते हैं। आज सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो फरवरी मास में जो मकर राशि में सूर्य, बुध और मंगल समेत जो 3 राशियों की युति है, उसमें मैं बताऊंगा कि जो वृश्चिक राशि है, वृश्चिक जो राशि है, ये देखिए वृश्चिक राशि, तो वृश्चिक राशि के ठीक तीसरे भाव में, यहां से यदि वृश्चिक राशि से हम देखें तो 1, 2, 3, ठीक तीसरा भाव, और तीसरा भाव होता है पराक्रम का। इस पराक्रम वाले भाव में इस समय इन सारे ग्रहों की युति बन रही है। इससे क्या होगा, वृश्चिक राशि के क्या होगा कि इनके कार्यों में अपार सफलता मिलेगी। जो भी ये कार्य करेंगे उनमें अपार सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य इनका अच्छा रहेगा। भूमि वाहन का सुख भी इन्हें प्राप्त होगा। प्रेम संबंधों में सुधार होगा और कड़ी मेहनत का फल इन लोगों को मिलेगा। साथ साथ में जो सामाजिक पद और प्रतिष्ठा है, जो नेम एंड फेम है सोसाइटी में, वो इनका बढ़ेगा। तो ये जो ग्रहों की युति है, इससे कई तरह के प्रभाव राशियों पर पड़ता है। विशेष करके आप 3 ही राशियों का आज हम चर्चा करेंगे। दूसरी राशि जो होगी वो है सिंह राशि। सिंह राशि जो लियो साइन है, लियो साइन का मैं बताऊंगा। यहां से यदि काउंट करें लियो साइन से 1, 2, 3, 4, 5, 7, तो ठीक जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो सिक्स प्लेस में जो छठी राशि है, लियो साइन से ठीक जो छठी राशि है, उसमें इस समय ग्रह मालिका योग बन रहा है,
तो इससे क्या होगा कि जो छठी राशि होती है वो कोर्ट कचहरी का होता है, वो हमारे विवादों का भी होता है, वो हमारे दूर के रिश्तेदारों का भी होता है, और उसके साथ साथ जो शत्रुओं से, ऋण से संबंधित जो जो परेशानियां होती है उनसे भी होता है। तो हम ये बताएंगे कि जो सिंह राशि है उसमें मैं ये बताना चाहूंगा, क्योंकि छठे घर में ये सारे ग्रह बैठे हुए हैं, सूर्य भी है, बुध भी है, मंगल भी है, और इसके साथ साथ में शुक्र भी वहां पर आने वाले हैं। तो इससे क्या होगा कि जो शत्रुओं पर जीत होगी, क्योंकि सूर्य अपने आप में एक किंग है, जो एक कुंडली के, एक हॉरोस्कोप के राजा हम उनको मानते हैं। तो इससे शत्रुओं पर उनकी जीत होना निश्चित है। दूसरा, संपत्ति के यदि उनके कोई विवाद चल रही थी लियो साइन वालों की, सिंह राशि वालों की, तो उसमें उनको सफलता मिलेगी और वो विवाद सुलझेंगे, और इसके बाद लोगों का उनको सहयोग प्राप्त होगा। जो उनके जो अच्छे, जो हायर, जो मित्र हैं, जो अच्छी सोसाइटी के मित्र हैं, उनसे उनको सहयोग प्राप्त होगा। कार्यों में उनकी बाधाएं दूर होंगी, और उसके साथ साथ जो लटका हुआ धन, कई दिनों से जो कई ऐसे ऐसे इस तरह के धन होते हैं जो आपने कहीं लगा दिया लेकिन उनके आने की कोई संभावना नहीं होती, उस तरह का जो धन है वो वापस आएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि वाणी में सौम्यता आएगी। तो ये सिंह राशि वालों के लिए बहुत अच्छा जो इसका ये जो मालिका योग है इसका प्रभाव देखने में बनता है। अब उसके बाद हम बात करेंगे मीन राशि की। अब मीन राशि का जो है मैं ये कहूंगा कि मीन राशि से यदि हम कैलकुलेट करेंगे माला योग कहां पर हॉरोस्कोप में बन रहा है, तो यहां से कैलकुलेट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जो हाउस होता है वो लाभ का, हम धन लाभ का उसे हाउस मानते हैं। तो सबसे पहले तो अचानक धन लाभ की, इनको अचानक धन लाभ की संभावनाएं बनेंगी, क्योंकि वहां पर सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र है। तो शुक्र का धन लाभ से संबंधित है। दूसरा जो मंगल है, मंगल का भी वो जो जो स्थान है वो उससे भी वहां पर जो है प्रभाव पड़ता है। और तीसरा जो हम देखते हैं कि जो जो बुध है, ये सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र, इन चारों का प्रभाव जो है इसमें मीन राशि से सीधे पड़ता है। मालिका योग जो 11th हाउस में पड़ रहा है उस पे प्रभाव दिखाई देगा। तो इससे अचानक धन लाभ होगा। दूसरा, आय के जो स्रोत हैं, जो आय के स्रोत हैं उनमें बढ़ोतरी होगी। दूसरा, करियर में उपलब्धियां होगी, प्रमोशन के भी चांसेस हैं पाइसेस वालों के, मीन राशि वालों की। साथ साथ में जो शैक्षणिक जो कार्य हैं, जो ये एजुकेशन, हायर एजुकेशन में है, उसमें भी अच्छे परिणाम आएंगे। इनका धन जो है बढ़ेगा, संपत्ति में बढ़ोतरी होगी, और कोर्ट कचहरी के मामलों में भी इनको सफलता प्राप्त होगी। इस तरह का जो रिजल्ट है ये मीन राशि वालों के लिए होगा। तो ये सारी चीजें हैं, और मैं ये बताना चाहूंगा दोस्तों कि सबसे अच्छी बात जो मालिका योग का है, ये जो सारी राशियों पर प्रभाव पड़ रहा है, एक तो आर्थिक प्रभाव पड़ेगा, उससे जो आय में वृद्धि होगी सभी राशियों पर। दूसरा, विवाह संबंधी जो जिनके कार्य इस समय, धार्मिक कार्य जो हैं उनमें वो सफल होंगे सभी राशियों के लिए। व्यापार में भी सफलता मिलेगी, क्योंकि केंद्र में इस तरह से राजयोग बन रहा है। और चौथा जो है, कई तरह का जो शुक्र और बुध और मंगल और इनकी युति हो रही है, इससे जो प्रेम संबंध है वो अच्छे होंगे। तो मुझे लगता है ये ब्लॉग आपको पसंद आएगा। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, और डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप मुझे अपने हॉरोस्कोप को भी इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू मुझे भेज सकते हैं, और मेरे से सीधे डायरेक्ट आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।